ठंडी में एकदम गर्म रहता है और गर्मी में एकदम ये बर्फ जैसे ठंड हो जाता है। काटते हैं इसी तरह पड़ी रहती है तो गिन लेते हैं। अच्छा महाराज जी, ऐसे हर पेड़ों में भगवान का नाम होता है। अब पेड़ों को बचाना चाहिए। ये राम रोड सी श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं त्यागी संत जी के आश्रम में, जो चित्रकूट मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगल में बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम इस आश्रम में चलते हैं और महाराज जी के लिए कुछ सामग्री लाए हुए हैं, तो महाराज जी को देंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी का जो आश्रम है, तो चारों तरफ से यहाँ पहाड़ी पे पहाड़ है, चट्टान है, और महाराज जी भी आ चुके हैं सामने, तो उनसे भी चलिए बातें करते हैं। जय सीताराम महाराज जी। देख सकते हैं कि महाराज जी भी यहाँ हैं और ये चारों तरफ देख सकते हैं चट्टान ही चट्टान है, और यहाँ हर पत्थर पे सीताराम, श्री सीताराम लिखा हुआ है। जय सीताराम महाराज जी। क्या हो रहा है महाराज जी में? पूजा पाठ करने के बाद सींच ऊँच रहा था। जी जी, बस यही सेवा में लगे रहते हैं। जब भोलेनाथ भेज दिन कहीं तो मुझे भटकाते हैं तो भटका भी देते हैं, नहीं बाकी मैं ही अपना लगा। आइए दोस्तों, महाराज जी का आश्रम दिखाते हैं आपको। फूल चढ़ा रहा हूँ भोलेनाथ के लिए। बहुत अच्छे अच्छे फूल लाए हो। हाँ, घर में लगे थे महाराज जी, तो ले आए पूजा के लिए। तो लेके आज मेरे भोलेनाथ के फूल भी नहीं थे, थोड़ा से रहे तो मैं तोड़ लिया यहाँ की। फिर मैं आज लाया नहीं जाया करता हूँ, तोड़ लाता हूँ बगीचे उधर से। तो मैं कहा चलो भोलेनाथ अगर बदा होंगे तो आपको जरूर आएंगे। जय भोलेनाथ। हम रसूल महाराज, ये आज हमारे भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ क्यों नाराज हो रहे? गुच्छे में लगे थे ये वाले फूल, इसीलिए तो बहुत अच्छे फूल आए आज भोलेनाथ सदी को। नंदी महाराज को महाराज जी चढ़ा दिया। हाँ, चढ़ाते रहो। अगरबत्ती जला दिया जाए महाराज जी। हाँ, भगवान भोलेनाथ को। हाँ, पूजा करिए भोलेनाथ की बढ़िया अच्छे से। उनसे मांगिए कि भोलेनाथ हमें भी बहुत ऊंचे तक बढ़ाइए। हमारे ही दरबार में थोड़ा पानी उधर पिलाना। टंकी से पानी ले आओ भैया, न भई है तो सवेरे का पूजा कर चुकते हैं। अब भक्तों हमारी पूजा सुबह हो जाती है, बगल लोग तो दिन भर करते आते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के कार्ड यहाँ चढ़ा जाते हैं, जो भी निमंत्रण होते हैं तो पहले यहाँ पहला कार्ड यही कार्ड चढ़ाते हैं कि बाबा जी का निमंत्रण पहुँच गया। हम जब ने कार्ड देखा तो फिर हम कार्ड समझ जाते हैं कहाँ। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सी सामग्री जो भी है बहुत है। भोले के दरबार में थोड़ा से आ जाए हमारे लिए वो पहाड़ बन जाता है। जी जी, हाँ, माली के दरबार खिचड़ी बहुत महाप्रसाद है। जो भी आ जाए। महाराज जी ये बैगन थी सब्जी। अरे बहुत है। अरे ये थोड़ा नहीं है, आलू है। बहुत सब्जी आ गई। महादेव पता नहीं कहाँ से बुला लेते हैं, कहाँ से मंगा लेते हैं। नमक प्रसाद महाराज जी आपकी सेवा में, ये तो बहुत है जरूरी है। नमक बिना तो कुछ नहीं। हाँ, कोई कमी नहीं, बात बहुत है महाराज जी। ये चावल जो है ये घर ही में हो गया था अपने। अरे नहीं, घर का था तो यही चावल ये बहुत बड़ा है। जो भी मिल जाए बहुत है। भगवान के जैसे भोलेनाथ ये आता है महाराज जी। हाँ, ये सब मंगा लेते हैं भोलेनाथ। और कोई कम नहीं है। मटर है। हाँ, ये तो खेत से ही तोड़ के लाए हैं अपने। अरे ये सब भोलेनाथ का खेत कहाँ है? हाँ, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, इसीलिए तो। हेलो, ये महाराज आई भी फूल महाराज जी मंगा लिए ना पता। महाराज जी ये थोड़ी सी खिचड़ी बहुत है। जो भी है महाराज जी भोलेनाथ की पूजा के लिए अगरबत्ती।
बहुत महाराज जरूरी जी है। अरे ये कम नहीं है, देखिए भगत लोग जो दे देते हैं ये पहाड़ है भोलेनाथ के लिए। जी जी। हाँ महाराज जी ये छोटी सी भेंट अपनी तरफ से बहुत है, जो भी है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भेंट है। आदमी इसको छोटी समझता है, छोटी नहीं, इसके बिना कोई चल नहीं सकता। हाँ यही जब सब महादेव देंगे हाँ, आप लोगों तभी को, हाँ हमको देंगे, तुम्हें भी देंगे, उन्हीं के सहारे सब लोग बसे हुए हैं। जी ये है कि जो भी भगतों को यही मैं निवेदन देता हूँ कि हमेशा खुश रहे जी और हमेशा इसी तरह खुशियार रहे, उनके परिवार खुशी रहे। जो भी भक्तों दे बहुत है, भक्तों से यही समस्या रहती है कि जो भी हो भोलेनाथ का विकास थोड़ा सा बढ़ाते रहें। और उन्हें भोलेनाथ शक्ति देते रहेंगे और उन्हें सब पूर्ण करेंगे और थोड़ा थोड़ा मतलब उनका भी ध्यान देंगे कि आश्रम में ये चीज नहीं है, हाँ, जो थोड़ी बहुत कमी है, पाइप नहीं है, कि कुटिया थोड़ा बिगड़ी, थोड़ा थोड़ा भगत लोग अगर मदद करते रहेंगे तो धीरे धीरे विकास होता रहेगा। हमें तो लेके कुछ जाना नहीं है, तो हम सोचते हैं जो दरबार में भोलेनाथ के बन जाएगा तो उनका चमक है। और यही सफाई लिपाई हम तो उनके आधार की पूजा करते हैं भाव की, और उन्हें और कुछ न चाहिए, न इन्हें चाहिए न चाहिए, यही सब ये हम लोगों के लिए दे रहे हैं। हाँ ये तो है, ये है कि प्रसाद है, जो भी भक्त यहाँ भी आते रहते हैं। तो यही है कि मैं भक्तों से यही आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा खुश रहे, उनका परिवार खुशी रहे और उनका जल ही जीवन बना रहे। जैसे जल बिना जीवन नहीं चलता, इसी तरह भोलेनाथ उन्हें पूरी शक्ति देंगे और उनके पीछे हम भी देते रहेंगे। आज भोलेनाथ हमें देंगे तो हम सब भक्तों को दे देंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं बचाएंगे। सही बात है। ये कभी गंगा जी सूखी नहीं, 12 महीने बहती ही रहती। 12 महीना उतना ही पानी रहेगा। हाँ ठंडी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंड रहेगा, ठंडा रहता है घर। इधर से भोलेनाथ देखो त्यागी महाराज ने निकाला था, ये जल इसी तरह बहता रहता है। देखिए वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और ये कुंड इसी तरह 12 महीना इतना ही रहता है। इतना पानी रहता ही है। हाँ इतना 12 महीना रहता है, चाहे बरसात जितनी आ जाए ये बहुत ठीक है, और थोड़ा बढ़ेगा फुल में, और नहीं बाकी पानी इतना ही रहता है इसका जल। इसे कितने नीचे से बताओ कहाँ से सुराग ऐसे निकाले हुए हैं त्यागी महाराज जल। ये चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़ है महाराज जी, चारों तरफ और जंगल है घना, बड़ा घनघोर जंगल है। अब तो थोड़ी बहुत वो हो गया, पहले तो और घना हो गया। अभी इसलिए कम हो गया कि सब पब्लिक काट ले गए, और नहीं यहाँ कोई घुसने को डरता था। ठंडी में एकदम गर्म रहता है और गर्मी में एकदम ये बर्फ जैसे ठंड हो जाता है। इसमें छोटी छोटी देखो मछली रहती हैं, ये 12 महीने इतनी ही रहती, काटते हैं इसी तरह पड़ी रहती हैं तो गिन लेते हैं। अच्छा महाराज जी, ऐसे हर पेड़ों में भगवान का नाम होता है। अब पेड़ों को बचाना चाहिए। तो इसी तरह आप सूखी लकड़ी ले जाते तो अपना बनता है भोजन। इस तरह बिन लिया, अपना काम चला लिया। तो हम अपने आश्रम में देखो कितने पेड़ बचाए हैं। हरा भरा है चारों तरफ से, फिर भी पब्लिक नहीं मानती। पब्लिक की कहाँ तक लड़ाई। महाराज जी आप इस तरह घने जंगल में चप्पल उप्पल भी कुछ नहीं रहता पाँव में? हाँ कुछ नहीं। अच्छा चप्पल उप्पल भी त्यागे हैं क्या? आगे थे नहीं पहनते हैं, जब से संत बने तो चप्पल उप्पल नहीं पहनते। अच्छा छोड़ दिए। कुछ साधु संत पहनते हैं ना, इसलिए हम लोगों बाबा जी भी तो नहीं पहनते। अच्छा हमारे वो पटा वाले उनको भी न देखा होगा। पहन भी सकते हैं पर नहीं पहनते हैं, आदत नहीं है। इसलिए आश्रम में रहना बार बार को उतारी को पहनी। संत भी बनना बहुत तपस्वी है। जंगल में रहना, जंगल देखो जानवर लोगों को जंगल है, हम उनके घर में आ रहे हैं। यहाँ कांटा खूंटी सब बचाना पड़ता है, लग भी जाते हैं। कांटा वोटा पड़े ही रहते हैं जंगलों में इस तरह। देख सकते हैं महाराज जी कितनी कठिनाइयों में लकड़ी
बीन के लाए हैं जंगल से। इसी तरह आप महाराज जी रोज का ही दिनचर्या है। लेते हैं हम्म। भाई भोलेनाथ को प्रसाद देना, भोग लगाना है। हाँ हाँ। हम लकड़ी कभी काटते नहीं। अच्छा। इसी तरह आदमी काट दिया, हम्म। पीढ़ा हम्म। हम इसी तरह बुन लाए। सूखी लकड़ी बिन लाते हैं। कल सूखी लकड़ी तो बेकार है तो है, हाँ हाँ। बस इससे बना लिया तो थोड़ा बहुत सही है। काटे जंगल में रहते हैं, हाँ हाँ। चाहे तो काट के झूल लगा देना, क्या मतलब है। हाँ। इसीलिए अपने आश्रम में क्या बचाते हैं। जब तक हम घोर है आश्रम अच्छा लगता है। क्या लगता है, उधर काफी लगाए हैं आम के। आम है, अमरूद सब लगा दिए हैं। महाराज जी अब खाना बन रहा, भोजन प्रसादी। हाँ, प्रसाद बनेगा। आज भर तक टिक्कर भोग का भोग लगेगा। हाँ हाँ। बस आलू पका रहे हैं। भोलेनाथ की जो इच्छा वही बनती है डेली। जो उनका मन सब पा ले आते हैं। हाँ हाँ। भाव के भूखे हैं हाँ। और उन्हें जो मिल गया भोग लगाना है, चाहे जहे का लगा दो, रेवड़ी का लगा दो, कहीं का भी लगा दो, भोग लगा दो भाव से। वो अपना पा देते। इसमें कहा चढ़े महाराज जी? आलू चढ़ गए। अच्छा। आलू चढ़ गए, कंडा कम थे। तो बाला जाए, कटले बन जाएगा, बस चिक्कर फूंक देंगे। और थोड़ा बहुत भोग लगा दो, प्रसाद पाइए। यहाँ सब इसी सारे काम चलता है। घर में इसका नहीं है कि गैस सिलेंडर चालू करो। यहाँ सब काम चलाओ सरकार रहती भोले के दरबार में। आई जंगल लकड़ी उकड़ी कमी नहीं है। देखो हम कभी जुहाते नहीं है न काटते भैया। हाँ। पेड़ पौधा बचाते बहुत। सूखी मिल गई तो उन्हीं को ले आए बस। बिन लाते हम तो गए। महाराज जी पानी ऊपर से आता है सप्लाई वाला इस टंकी में जो भर लेता तो वो पाइप आप खोले हैं। थोड़ा गुरु घर फिर खोल दी हुई है। पानी चालू रात बहुत तेज आवत है। पाइप काट दीजिए सकी। टंकी भर लेता फुल रोज बहत रहते है पानी बहत। सुविधा है अब पानी जब से आ गया। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइंट लगा है वहाँ। वो ज्वाइंट के नीचे आ जाते हैं। फिर मैं जाता हूँ तो बस उसको जोड़ देता हूँ तो यहाँ चालू हो जाता है। जो भी आटा सम रहा है। बस प्रसाद बनेगा, आटा खाना तो प्रसाद बना। फिर भोग लगेगा यही। भोग लगेगा भोलेनाथ तो भोलेनाथ को भोग लगेगा। उन्हीं की व्यवस्था तो बना रहे। अगर लोग देते हैं तो हम उनको तुरंत बनाते हैं। उन्हीं को तो भेजते हैं, भगल लोग पाते हैं हमें। काम उन्हीं का चालू है। चाहिए इस तरह के जो फटाफट भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ भगल लोग ने बहुत कर दिए।
और सुविधाएं। हाँ नहीं, यहाँ पहले बहुत दिक्कत थी, हाँ। न जल था। अच्छा। अब सब भगत लोग हमारी मदद बहुत किए भोलेनाथ के दरबार में। टंकी उनकी रखवा दी है, टंकी हो पानी गई, की पानी सप्लाई हो आ गया, गई है। भंडारा वंडारा करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले डिब्बन से पानी वही गंगा जी से लाते थे, आराम था, वहीं से नीचे से। 4-5 लोग जाते थे। हाँ। एक एक डिब्बा लाया, फिर चुक जाए, फिर भागे। लगता भी रहा होगा भंडारे में ज्यादा पानी। बहुत पानी। और जिसके पास मान लो उस तरह की व्यवस्था थी तो टंकर खड़ा कर देता था, टैंकर से आ जाता रहा होगा हाँ, पानी। वही खड़ा रहता था ब्रह्म बाबा के पास। अब तो पानी जय जय है भोलेनाथ के दरबार में। भोलेनाथ की इच्छा थी तो लग गया टैंक, पानी भी, टंकी भी रख गई। नहीं, पानी के कारण बाबा लोग कुछ नहीं रुक पाए, व्यवस्था नहीं थी। एक डिब्बा लाते थे, अब उतनी दूर से चढ़ाई भी तो है। तवा चढ़ गया महाराज जी का धूनी पे। मतलब भंडारे में शेर आ गया था महाराज जी, कहीं के हुए वाली की। यही भंडारा है। जैसे हम अब टिक्कर बनाई, भंडारा ही है। हाँ हाँ। तो शेर आ गया था, हाँ। त्यागी बाबा भंडारा किए थे। तो पब्लिक जो है डरन के मारे भागने लगी, भगदड़ मचा दिया, भागने लगी। हाँ भगो ना कोई, मुँह से प्रसाद खवा के अब विदा कर दूंगा। फिर उनको प्रसाद दिए, फिर वो अपने चले गए। ऐसे मतलब उनका कहा मानते थे महाराज जी का। महाराज जी बहुत बड़े भगवान थे। हाँ, उन्हीं की गाथा तो आज चला रही है, हम लोग सब उन्हीं के कार में लगे। त्यागी है महाराज जी थे। अच्छा ये देखिए अब बन रहा है, ठीक, ये मोटे मोटे टिक्कड़ा बन रहे महाराज जी के। अरे तो ये घर गृहस्थ का आश्रम नहीं कि गैस से बना लो पतली पतली। यहाँ जो काम होगा भोले का मजबूत होता है। ये राम रोड थी। बहुत जल्दी बना लिए महाराज जी अब तो। अरे हम लोग बनाए, सब शंकर का आशीर्वाद लगा है। भोजन प्रसाद में हम बहुत जल्दी ही बनाते हैं, थोड़ा महाराज जी ऐसे ही आप बनाते हैं, मतलब हाँ मोटे मोटे ऐसे ही नहीं, वो बेलना उलना वाला का है सब अपने पास। मजा नहीं आती है, हाथ से ही बनाते हैं। हाँ, हाथ से बनाते हैं, गृह आश्रम से दूर। भाई प्रसाद है, आश्रम का है। यहाँ जो भी बन जाए रूखा सूखा वो वहाँ प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हम बनाते रहते हैं। जो भक्त लोग आ जाते हैं उनको लिए भी, कोई भी आए तो नहीं, किसी को ना ही नहीं, भूखा कोई नहीं जाते साथ। जितने भाग में आए तब पालो। आधी हाँ, जितना भी आए सब, कोई नहीं है। जो भी आ गया भोजन प्रसाद के समय में बन गया, जैसे न भी आया कोई भूखा प्यासा आ गया तो फिर मैं बोल भी देता हूँ कि अगर भाई भूखा हो तो आटा ले लो और 2 टिक्कर बना लो। मान लो हमें नहीं है समय। यही इसीलिए दरबार में साधु संत पड़े रहते हैं हटके सटके जंगल में। कोई व्यक्ति भूखा न रहे दरबार में। भाई हम नहीं अगर उसे देंगे और भूखा लौट गया तो भोले की कोई पूजा करने से मतलब नहीं है। भोले कहेगा मेरे दरबार से भूखा चला गया भगत। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। बस सेवा ही से मेवा है। चाहे थोड़ा करो सेवा, चाहे बहुत करो, भगवान आशीर्वाद सबको बराबर देता है।
प्रसाद बन रहा है भोलेनाथ का। टिक्कर मोटे मोटे। हवा चल रही है, आग बुताती है, बढ़ती है। ये देखिए इस तरह का काम हमारा रहता है। बगल लोग देखते होंगे कि बाबा जी पतली पतली लकड़ी लगा के तोड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए महाराज जी दिखाइए तो। हाँ देखिए, ये ऐसे ऐसे टिक्कर बनते हैं प्रसाद, मोटे मोटे। अरे जंगलों में तो आनंद है भोले के दरबार। हर गृह में कहाँ इतने इतने मोटे पाते हैं। देख के तो तरस जाते हैं कि यार हमें भी बाबा एक दे दो। एक भगत जी बोल रहा है कहे भगत हमको भी भेजना बाबा जी। टिक्कर चाहे जितने बनाना पड़े, अगर लक्कड़ की व्यवस्था है तो चाहे जितने हो आदमी मैं बना दूंगा फटाफट। भाई आने जंगलों में लकड़ी की व्यवस्था ज़्यादा है, खैर की। यहाँ कोई लकड़ी वकड़ी ज़्यादा है नहीं। और लकड़ी आप उस तरह पेड़ और काटते नहीं जो ये मोटी मोटी काट लूँ। मैं नहीं काटता, प्यार पौधे बचाता हूँ कि पेड़ों को क्या होगा। पेड़ों तो भी लगाव है आपको महाराज जी? अरे बहुत ज्यादा। कैसे आश्रम में लगे हुए हैं फलदार पेड़ भी जी है। अब देखो जो उन्हें पेड़ को पानी जल देते हैं उसका रंग अलग रहेगा। नहीं पाता है उसका अलग रहता है। नहीं फिर राम भरोसे तो सब है। हर पेड़ों में नाम होता है राम का। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में राम का नाम होता है। जी जी महाराज जी। जैसे पत्थर में क्या, जो पत्थर को आप फूल से उसको उभाइए उसी में भगवान सब प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी बर्ता बन रहा है अब? हाँ भरता बन रहा, प्रसाद टिक्कर बन गए हैं। अब बस भोलेनाथ को भोग लगाओ, सब भगत पाओ। टमाटर पके? आलू भाटा का है भरता महाराज जी? हाँ अभी टमाटर भी है। अच्छा टमाटर पका रहे हैं अभी। महाराज जी अब भोग लगेगा भगवान को? अच्छा भोलेनाथ को लगाएंगे? हाँ बस भोलेनाथ को चले लगाए। जय भोलेनाथ। आइए। हाँ या महाराज जो भी रूखा सूखा हो भोग लगाओ, आसन से आओ, भोग लगाओ, पाओ। रोग भक्तों को आशीर्वाद दो। अगर लोग यही देते हैं हमेशा शक्ति दो कि जो भी रूखा सूखा दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको हाथ देते हैं। आसन से आओ, भोग लगाओ, पाओ। त्यागी महाराज, कमलेश्वर महाराज, शंकर भोलेनाथ देव साधु संतों सबको प्रसाद पाओ। जय भोलेनाथ। आसन से आओ, जो भी रूखा सूखा हो भोग लगाओ। ठाकुर साहब, पंचमुखी हनुमान, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, वन देवी पाओ। भक्तों को आशीर्वाद दो, इसी तरह देते रहें भगत लोग। आपको में भोग लगाता है। हाँ जय हो भोलेनाथ। ये जाओ अन्न देव। ये चलिए भगत लोग सब लोग पाइए। अब बाबा जी को निकल गया, भोग भी लग गया, अब बाबा जी पा रहे हैं। जय महादेव भोलेनाथ। महाराज जी जो भक्त लोग वीडियो देखते हैं और सामान सामग्री भेजते हैं उनके लिए थोड़ी आशीर्वाद वगैरह? हाँ भक्तों को मेरे फुल आशीर्वाद है कि उनके परिवार, उनके घर द्वार को कोई दुख छू न पाए और हमेशा खुश रहें। इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहें जो भी थोड़ा बहुत हो,
अब भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते रहें, हमेशा खुश रहें। बस जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। भोलेनाथ।